ओके। हे एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जिनके राइटर हैं J.L. फ्यूंटेस। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने पढ़ा तो मुझे तो काफ़ी सही लगा। तो मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे। तो इस स्टोरी में एक पर्सन है जिसका नाम होता है लेंचो। उसे गॉड पे बहुत भरोसा होता है, बहुत यानी बहुत। वो अपनी मक्के की खेती कर रखा होता है। तो एक दिन क्या होता है, तेज़ बारिश और ओले पड़ने की वजह से उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है और ना ही उसके आसपास कोई होता है कि उसकी हेल्प करे। तो ऐसे में वो करता है क्या है, गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पेसोस की डिमांड करता है। पेसोस एक करेंसी का नाम है। तो वो इतने सारे पैसे गॉड से इसलिए मांगता है ताकि वो अपनी अगली फसल उगा सके और अपने परिवार के लिए 1 साल का खर्चा निकाल सके। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, जैसे कि क्या लेटर गॉड तक पहुंचा, क्या गॉड ने लेंचो की हेल्प की, अगर की तो कैसे की। लेंचो के पास कुछ खाने को तो है नहीं, तो वो इस साल का खाने का व्यवस्था करेगा कहाँ से। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेंचो का घर एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ था, जहाँ से नदी, मैदान, खेत वगैरह सब कुछ दिखता था। लेंचो का घर जिस घाटी में था वहाँ पे उसके मकान के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं था, इसलिए कोई भी काम हो उसे खुद ही करने पड़ते थे। लेंचो मक्के की खेती कर रखा होता है और उसे लगता है कि उसके फसल को ज़्यादा नहीं तो हल्की बारिश की आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने फसल के बारे में सब कुछ जानता था। तो एक दिन वो क्या करता है, सुबह से ही आसमान को देख रहा होता है। आसमान को देखने के अलावा वो कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि बारिश होने वाली है। पास में खाना बना रही महिला से बोलता है कि लगता है बारिश होने वाली है। महिला भी बोलती है कि भगवान ने चाहा तो। लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम करते थे और जो छोटे बेटे थे वो घर के पास ही खेल रहे होते हैं। महिला उन सभी को बुलाती है खाना खाने के लिए, और जब वे सब खाना खा रहे होते हैं तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है। उत्तर पूर्व से बादल चले आ रहे थे, देखने में लग रहे थे जैसे पहाड़ हो। हवा भी काफ़ी फ्रेश था। तो लेंचो सोचता है क्यों ना बाहर जाके बारिश का आनंद लिया जाए। वो करता भी ऐसी है, बाहर आ जाता है बारिश के मज़े लेने। और जब वापस लौट रहा था तो खुशी से चिल्लाता है, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं, ये नए नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट की और जो छोटी छोटी बूंदें वो 5 सेंट की। लेंचो बहुत खुश था और वो अपने खेत को बड़े ही संतुष्ट भाव से देख रहा था, क्योंकि उसका पूरा खेत पानी से भर गया था, जो एक अच्छा फसल होने का संकेत था। बट अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगते हैं, जो नए चांदी की सिक्के जैसे दिखाई पड़ रहे थे। जो छोटे छोटे बालक थे वो जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए बाहर निकल जाते हैं। अब जो मौसम था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। लेंचो आशा कर रहा था कि काश ये जल्दी टल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। ना बारिश रुकती है ना ही ओले गिरने। ये लगातार 1 घंटे तक चलता रहता है, जिससे बगीचे, पहाड़, खेत सब कुछ बर्फ से ढक जाता है। खेत तो ऐसे दिखाई पड़ रहे थे जैसे नमक से ढक गया हो। जब तूफान थमता है तब लेंचो देखता है पूरा फसल बर्बाद हो चुका है और पेड़ पौधों पे एक भी फूल और पत्ते नहीं थे। लेंचो जो कुछ देर पहले खुश था वो काफ़ी उदास हो जाता है। वो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बेटे से कहता है कि टिड्डे दल के हमले के बाद भी इससे बहुत कुछ बच जाता। मतलब टिड्डे एक तरह के कीड़े होते हैं जो बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं, और जब ये फसल पे हमला बोलते हैं तब फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेंचो भी यही कहना चाहता है कि इस तूफान में पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर टिड्डे का ग्रुप इस पर हमला करता तो शायद बहुत कुछ बच जाता, लेकिन भारी बारिश और ओले गिरने से खेत में कुछ भी नहीं बचा। उसका पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई थी और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन लेंचो और उसके फैमिली के मन में एक ही आशा थी, और वो थी भगवान से मदद। लेंचो कहता है, ठीक है सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं, बट याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो पूरी रात अपनी आखिरी आशा के बारे में सोचता रहता है, भगवान से सहायता, जिनकी आंखें सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि मन के विचारों को भी, जैसे कि उसे बताया गया था। लेंचो बैल की तरह मेहनती था, वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। अभी ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जो हमारे पहले के फार्मर्स थे वो खेतों के बारे में नॉलेज तो बहुत रखते थे, बट पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब तो पढ़े लिखे लोग भी फार्मिंग करते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि बहुत पढ़े लिखे हैं। वह अगले रविवार को गॉड के लिए लेटर लिखने लगता है, जिसे वह खुद शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था। वह लेटर में लिखता है कि गॉड, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। मुझे अपनी फसल दोबारा उगाने तथा अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। इससे आगे भी लिखता है, बट बुक में नहीं दिया गया है। इतना लिखने के बाद वो लिफाफे पर टू गॉड लिख देता है,
जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम उसका नाम लिखते हैं। फिर उसे पैक कर शहर के लिए चला गया। डाकघर में उसने डाक टिकट लगाया, फिर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। जब डाकिया इस पत्र को देखता है तो बहुत जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, यानी उस ऑफिस का पोस्टमास्टर अपनी लाइफ में कभी भी गॉड नाम से कोई पत्र नहीं देखा था। जो पोस्टमास्टर था वो एक मोटा और बहुत ही खुशमिजाज आदमी था। पत्र देखकर तो वह भी हंसता है, लेकिन वह अचानक सीरियस हो जाता है और पत्र को मेज पर थपथपाने लगता है। थपथपाते हुए बोलता है, व्हाट फेथ, काश मुझे भी इस आदमी की तरह विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है, जिसे गॉड पर इतना भरोसा है। और जो पोस्टमास्टर था वो लेंचो की इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस व्यक्ति की हेल्प की जाए, यानी लेंचो की हेल्प की जाए। अभी तक पोस्टमास्टर को लग रहा था कि लेंचो किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहा होगा, बट जब पोस्टमास्टर लिफाफे को खोलता है तब देखता है बात तो कुछ और ही है। फिर भी वो उसकी हेल्प करना चाहता था। उसने अपने एम्प्लॉय से हेल्प लिए, उनसे पैसे मांगे और अपने सैलरी में से भी कुछ पार्ट्स दिए। और जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इस पुण्य काम में हेल्प किया। इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने 100 पेसोस तो नहीं बट 70 पेसोस इकट्ठा कर लिए। उन सब ने पैसों को एक लिफाफे में डाल दिया और उस पर लेंचो का नाम लिख दिया और एक साइन कर दिया गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि ये सारा पैसा गॉड ने भेजा है। नेक्स्ट संडे लेंचो टाइम से पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है और वहाँ के कर्मचारियों से पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। वहाँ का एक डाकिया वो लिफाफा दे देता है जिसमें पैसे और लेटर पड़े थे। और जो पोस्ट मास्टर होता है वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील करता है, जैसे कि कोई नेक काम करा हो। हालांकि करा होता है, बट ऐसा क्या लेंचो को भी लगता है, वो हम आगे देखेंगे। तो पोस्ट मास्टर ये सब कुछ खिड़की से ही देख रहा होता है। वो वहाँ नहीं आता जहाँ लेंचो खड़ा होता है। लेंचो पैसा पाकर बिल्कुल हैरान नहीं होता है, बल्कि होना चाहिए गॉड ने पैसा भेजा है, बट वो नहीं होता है। बल्कि पैसा गिनने के बाद वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते और ना ही जो मैंने मांगा है वो मना कर सकते हैं। इतना भरोसा था उसे। लेंचो तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास आ जाता है और गुस्से में एक पत्र लिखता है। जब वह पत्र लिख लेता है तो टिकट के लिए दोबारा खिड़की के पास आता है, टिकट पे थूक लगाता है, फिर पत्र पे चिपकाकर मेल बॉक्स में डाल देता है। इधर पोस्ट मास्टर ये सब देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि लेंचो उसके नेक काम के लिए धन्यवाद लिखा होगा। बट पत्र पे लिखा था, गॉड, मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों से मेरे पास पहुंचे, बाकी पैसे भी मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इन सब की आवश्यकता है। और हाँ, बाकी पैसे डायरेक्ट भेजना, डाक के थ्रू नहीं, क्योंकि डाक कर्मचारियों का समूह ठगों का समूह है और उस पत्र के लास्ट में उसका नाम लिखा था। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको भी ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे ये चैप्टर इनकम्प्लीट है, बट ये इतना ही है। और अगर आप इस स्टोरी का मोरल देना चाहे तो क्या दे सकते हैं आप कमेंट करके बता देना। और हाँ, इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।